सरकार ने ये फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जमीनी विवाद आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता लगातार जमीनी विवाद को सुधारने में लगे हुए हैं। तो आज उन्होंने एक पोर्टल का भी लॉन्च कर रहा है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, पहले सुनिए उनकी बातों को। बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्सन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। इस जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है जो पहले नहीं था। BLDR एक्ट जो है, DCLR के यहाँ BLDR एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ADM के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा। वह देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये अलर्ट मैसेज वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह पिछले दिनों कोई भी किसान राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। लगभग 15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका डिजिटाइजेशन होना था। लगभग 10 करोड़
डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वह पोर्टल पर उपलब्ध है। डिजिटली साइंड पेपर, अपने डॉक्यूमेंट का जो पहले नकल मंगवाते थे वो डिजिटली साइंड पेपर आपको उपलब्ध है और A4 साइज के पेपर में मात्र 10 रुपये के शुल्क पर वह उपलब्ध है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटली करने के बाद उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार ने इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की तरफ अपना कदम उठाया है। पिछले दिनों 5-6 ऐप ऐसे डेवलप किए गए हैं, ऐसे जो आम जनता की सुविधा को बढ़ा रहा है और उसी क्रम में अब हम इसका इंटीग्रेशन भी बाद में करेंगे। अभी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की भी बनाने की भी कोशिश हो रही, मतलब उसका प्रयास, उसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत आने वाले दिनों में लगभग सारे कार्य डिजिटाइज हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन संबंधी रिकॉर्ड से लेकर और उसके नकल से लेकर दाखिल खारिज से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर ही कर सकता है या किसी उस सेंटर से कर सकता है। उसी तरह दाखिल खारिज में अब इसमें क्या है कि राजस्व बैंक के पास बंधक रखी हुई भूमि है और आप खरीदने जा रहे हैं भूमि को, आपको पता नहीं है कि कैसे बैंक में बंधक है या नहीं है, तो अब जनता को उसकी विवरणी जमाबंदी पंजी में देखने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति जमाबंदी पंजी में जाकर देख सकता है कि वह बैंक में मॉर्गेज है कि नहीं और तब उसकी खरीद हो सकती है। यह व्यवस्था शुरू है। और उसी तरह सरकार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम को बहुत तेजी से लागू कर रही है। अभी 20 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ और बहाल किए जा रहे हैं जो इन कार्यों को बढ़ाने के लिए शेष जिलों में तैनात होंगे और जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, कानूनगो होंगे और अन्य कर्मचारी होंगे। इससे इसमें तेज़ गति आएगी और बहुत जल्द इस कार्य को पूरा करने की कोशिश हो रही है। और जो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पेशल सर्वे है उसमें किसी भी तरह की जो कमी है विभिन्न जगहों पर, उसको रेक्टिफाई करने का एक अंतिम प्रयास है। इसमें जो ज़मीन का प्रकार है या फिर ज़मीन जो किसी के कब्जे में है, जो गैरमजरूआ है, जो छिपा हुआ है, वो सारी ज़मीनें बिल्कुल पारदर्शी हो जाएंगी और सरकार उसके लिए ज़मीन का लैंड बैंक बनाने की तरफ अग्रसर है। सभी पदाधिकारियों को, अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी गैरमजरूआ ज़मीन है उसका डाटा इकट्ठा करके और सरकार को समर्पित करें। सरकार आने वाले दिनों में 2 तरह की चीज़ें, एक तो यदि सरकार कोई परियोजना लाना चाहती है तो उसके लिए ज़मीन की उपलब्धता होगी, और दूसरा कि जो वास रहित भूमिहीन हैं बिहार में, तो पहले उनकी संख्या लगभग 27-28 हज़ार बची हुई थी। अभी तक 27-28 हज़ार में लगभग 12,000 भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीन सुटेबल कैटेगरी, उसको भूमि दिया जा चुका है और अनवरत लगातार इस कार्य में प्रगति हो रही है। और हम मार्च 24 से पहले हम पूरा 27-28 हज़ार जो हमारे पूर्व में बचे हुए भूमिहीन थे उनको हम देकर और उनको हम बसाने का काम करेंगे। मार्च 2024 के बाद ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत जो अभी सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण के लिए भी ऐप विकसित किया गया था और उसे हल्का कर्मचारी को दिया गया है। हल्का कर्मचारी उस ऐप के माध्यम से मतलब जो नए वास रहित भूमिहीनों का, जैसे मान लें कि पहले वास रहित भूमिहीन थे, उनका परिवार बड़ा हुआ,
बच्चों की शादी हो गई, घर अलग हो गया, तो वैसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है वैसे लोगों का सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है। लगभग 96,000 मतलब वास रहित भूमिहीनों का सर्वेक्षण अभी तक हो चुका है और यह हल्का कर्मचारियों के माध्यम से उनके मोबाइल में यह ऐप भेजा गया है, उसके माध्यम से उसका सर्वेक्षण हो रहा है और उसको सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। और अब 31 मार्च के बाद 24 के बाद हम उन तमाम लोगों को जो इस सर्वेक्षण में आवेंगे मिलेंगे, जिनका डाटा मिलेगा, उनको हम भूमि उपलब्ध कराएंगे। सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति जो सुटेबल कैटेगरी का है और जो वास रहित भूमिहीन है वह भूमिहीन नहीं रहेगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कितना जमीन दीजिएगा? 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का कमिटमेंट है और उसे पूरा किया तो जाए। आपने सुना आलोक मेहता साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लैंड कन्वर्जन है वो लोग करवाना चाहते हैं, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। वहीं जहां आलोक मेहता लगातार ज़मीनी विवाद को सुधारने में लगे हुए हैं, जिस तरह से जो जमाबंदी हो के लिए जो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया था, तो वहीं आज लैंड कन्वर्जन के लिए भी पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।